आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। चलो एक क्विक रीडिंग करके देखते हैं, इन बिटवीन माय पर्सनल रीडिंग्स। चलो देखते हैं कि क्या ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अपनी एक्स का नाम दिमाग में 3 बार लो और भगवान से, गॉड से प्रे करो कि आपको सही दिशा मिले इस रीडिंग के थ्रू। द फर्स्ट कार्ड इज कमिंग एज द वर्ल्ड, सेकेंड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, थर्ड वन इज हैंगमैन। चलो इसमें नहीं होगा और चाहिए कार्ड मुझे थोड़ा टू डू अ प्रॉपर रीडिंग। चलो देखते हैं कि क्या निकल के आया है। ओके अच्छा, जो कार्ड में दिख रहा है ये कनेक्शन रिकॉन्सिलेशन होने का वेरी हाई चांस है। मैं गॉड नहीं हूं, टैरो रीडर हूं, इसलिए आई वुड से मोस्ट लाइकली इस कनेक्शन में होना चाहिए रिकॉन्सिलिएशन। ये जो कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, जैसे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है। सो अगर आपने इसको मिलने के बाद ही आपको लगा था कि यार मैंने इस ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कभी जिंदगी में किसी के साथ फील नहीं किया, पहले भी मेरे और सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन जब भी इस इंसान से आप मिले हो आप ऐसे फील कर रहे हो कोई रेजिस्टेंस ही काम नहीं करता, दिमाग चलता ही नहीं, सारा दिन भर उसके सोच में लगी रहती हूँ। दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन इज लाइक दैट। तो ये कनेक्शन में रिकॉन्सिलेशन, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है। लेकिन डिस्क्लेमर हमेशा से याद रखना, सोलमेट या ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन जरूर रिकॉन्सिलिएशन होगा, जरूर आप लोग साथ में रहेंगे। कार्मिक लेसन होता है, अपना अपना कार्मा होता है, कार्मा दोनों ही अगर कंप्लीट करे तो परमानेंट रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। ये बात दिमाग में डाल देना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ, बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हैं जस्ट थिंकिंग कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसको मैं छोड़ के जा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी इसका क्या हाल है, ये तो रिकॉन्सिलिएशन का फाइनल थिंग। अभी इसको बहुत ही कंफ्यूजन है, इस इंसान को बहुत ही कंफ्यूजन है कनेक्शन में। उसने शायद आपको कुछ, हो सकता है कुछ झूठ बोला, कुछ टाइप का डिसेप्टिव कुछ बिहेवियर किया, कुछ लाई बोला, झूठ, लाई, डिसेप्शन या चीटिंग, कुछ टाइप की नेगेटिविटी उसने किया है। और एक चीज है, इसने शायद आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखा था इस कनेक्शन में। ये अगर आपका कनेक्शन है, हमेशा से आपसे लिया है या इसने ब्रेड क्रम्बिंग किया, शायद शुरू में आके बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, लेकिन उसके बाद इसने बिल्कुल आपको ऐसी जगह पे रख दिया था कि आपको ही इस कनेक्शन में ज्यादा आउटपोर करना है, आपको ही उसको प्यार देना है, आपको ही मैसेज करना है, सब कुछ आपको ही करना है, और वो सिर्फ बैठ के रिश्ते का फायदा लूट रहा था और इसको ऐसे किंग और क्वीन की तरह बैठा था। लेकिन और भी चीज है कि इसने आपको बहुत ज्यादा धोखे में रखा, कुछ झूठ बोला, कुछ ऐसा किया जो जिसमें आपका दिल टूट गया। लेकिन अभी वो बहुत कंफ्यूजन में है। क्यों कंफ्यूजन में है? क्योंकि उसको कभी लगा नहीं था कि आप इस तरह से वॉक अवे करके कनेक्शन से जा सकते हो और आप इतना स्ट्रांग भी हो सकते हो कि उससे दूर आप रह सकते हो। ये चीज इसको दिमाग में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि अच्छा चली गई लेकिन वापस आना था। तो कैसे इतना स्ट्रांग हो गई ये कि वो वापस नहीं आ रही है। जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, आई डोंट नो हिंदी मच। तो इसी बात पे इसको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत, मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। और ये देखो चेंज आपका लायनेस और लायन, एक लड़की टर्निंग इनटू अ लायन, इसको लायनेस करना था, बट एनीवेज हू द फक केयर्स। तो इसका आप चेंज हो रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पहले जैसा आप नहीं हो। पहले आप वॉक करके जाते थे लेकिन आप वापस आ जाते थे, इस बार तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैठे हो और इसकी वजह से ये कनेक्शन बिल्कुल स्टॉप बटन पे आ गया है, कुछ नहीं हो रहा है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे चल रहा है। तो इसी बात इसको हजम नहीं हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट। रिश्ते में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब आप वीक रहते हो उसका ही लोग फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में एफर्ट देना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा से मुझे ही पूजा करो, आप मुझे ही पेडिस्टल पे डालो, मुझे। उन लोगों को उससे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और दिखाते देखो मैं कितना महान हुए, मेरे पीछे पीछे भाग रही है। दैट फीड्स देयर ईगो एंड प्राइड। और आप जैसे लोग, जो लोग एंग्शियस अटैचमेंट के होते हैं, वो लोगों के पीछे क्यों भागते हैं? उनके मन में एक डर रहता है, अगर ये मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं अकेला नहीं रह सकता, इससे जैसा कोई नहीं मिलने वाला। इसी डर के मारे हम लोग सोचते हैं कि हम जी नहीं पाएंगे इसके बिना, तो हम लोग उनको उसके पीछे भागते रहते हैं, उनको पूजा करते रहते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये एक डिल्यूशन है। हम लोग उससे पहले भी जी चुके हैं और वो लोग चले भी जाएंगे तो हम लोग जी लेंगे। ये सिर्फ एक झूठ हम अपने आप को बोलते रहते हैं, हमने अपने आप का चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, कि अकेला मैं नहीं जी पाऊंगा। अकेला जी चुकी है बहन बहुत साल तक इसके बिना, और आगे भी जाके जी सकोगे। नहीं मेरा तो आदत बन चुकी है। आदत छुड़ा भी जा सकता है, बहुत सारे आदत जिंदगी में आते हैं, आदत को हम छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपको ब्रेड क्रम्बिंग करे, जो आपको सच्चा दिल से
इक्वल गिव एंड टेक करके रिश्ते में ना रहें, उसके साथ ज़्यादा देर तक आप रिश्ते में नहीं रह सकते, उसमें आपका ही दिक्कतें होने वाली है। तो आपको ये करना है, इसीलिए सबसे बड़ी बात तो वो डर से फाइट करना है कि वो अगर नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। बहुत कुछ आगे होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। वो रहते हुए भी आपके साथ क्या हो रहा है, आपको एक साइड इफेक्ट में क्या मिल रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात की नींद गई, काम में मन नहीं, खाना वाना नहीं खा पा रहे हो, दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हो, जिंदगी झंड होकर रख दिया। तो इस टाइप के रिश्ते में रहने से अकेला और इससे खराब क्या होने वाला है। हर एक दिन टेंशन में रहने से अच्छा तो परमानेंट टेंशन में रह जाओ, कुछ दिन में वो टेंशन निकल जाएगा, जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपने आपके लाइफ पे फोकस करना, अपने आप पे। और जब भी आप अपना वो डर अपना चला जाता है ना कि मैं इसके बिना क्या नहीं रह सकता, तो लोग जो आपकी एडवांटेज लेते हैं वो आपका डर ही सबसे बड़ा उसके हाथ में अस्त्र होता है, जिसको बोलते हैं वेपन। आपके डर उसका वेपन है कि वो आपको उसी वेपन से मार सकता है, उसी वेपन से आपको जीत सकता है। जब आपका डर चला गया तो उसका कंट्रोल आपके ऊपर से चला जाता है। तो ऐसा ही हुआ, जैसे आपने जो कभी नहीं सोचा था इस इंसान ने कि आप निकल के जाओगे, वो आपने कर दिया, और इसके वजह से आप इतना स्ट्रांग होके बैठे हो। ये चीज इसको हजम नहीं हो रहा है, इसके वजह से इसका कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेगा। लेकिन आपने जो किया है वो एक कार्मिक लेसन क्लोज। आपको पता है कार्मिक लेसन क्लोज का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा सा यज्ञ कर लिया, मेरा सींग निकल के आए, मेरे एंटेना निकल के आए, मुझे स्पिरिचुअल गोस्ट दिखने लगे, ऐसा नहीं है। Karmic lesson and learning day-to-day life things about ourselves, our soul's journey, loving ourselves, connecting to God, connecting to the divine. और वो सबसे स्टार्ट होता है जब you start loving yourself. जो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, डिजास्टर, लाई, डिसेप्शन, ब्रेड क्रमिंग, जो भी हो रहा था, आपको पता है इसका कनेक्शन मेरे साथ इतना स्ट्रांग है कि मुझे इसके बिना रहना नहीं है। फिर भी आपने आपको चूज करना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करके जो वॉक अवे करके आए हो, दिस इज योर कार्मिक लेसन। ये ही आपने क्लोज किया है रिसेंटली। अगर ये रीडिंग आपके लिए तो आप देखना आपकी जिंदगी में जरूर बहुत अच्छी चीज आने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अपना कार्मिक लेसन क्लोज करते हैं, यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग के साथ शावर करते हैं, बहुत सारे अच्छी चीज आते हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन साइड इफेक्ट में ये भी हो रहा है, ये बंदा बंदी जो भी है वो भी बहुत परेशान है कि क्यों आप चेंज हो गए हो, कैसे चेंज हो गए हो, क्या हो रहा है। अभी उसको ये समझ में आ रहा है कि पहले जैसा ब्रेड क्रम्बिंग नहीं चलेगी आपके साथ, लेकिन वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करेगा। लेकिन कार्ड्स आर शोइंग मी दैट दिस कनेक्शन इज नॉट ओवर, there is still something left, so there is a reconciliation possibility. तो आगे जाके क्या होगा वक्त बोलेगा शायद ये इंसान। लेकिन आपको तो मैं जरूर बोलूंगी आप उसके पास वापस मत जाओ, क्योंकि देखो जब लोग आपके साथ ये ब्रेड क्रम्बिंग बार बार करते हैं और आपको छोड़ के जाते हैं, वो भी एक मैनिपुलेशन टैक्टिक होता है। वो चाहते हैं कि आप टूट के उसके पास आओ, सो दैट आप अपना बाउंड्रीज को पूरा खो दो। तो जब भी हर एक बार आप जाते हो उसके पास, आप उसको ये समझाते हो कि तेरे बिना मेरा कुछ भी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू, सो ट्रीट मी द वे यू वांट, जैसे भी मुझे ट्रीट करना चाहते हो कर ले यार, मेरा और कोई औकात नहीं है। और एक चीज आप अपने आप को बोल रहे हो कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। एक डोरमैट की तरह पड़े रहो, फिर भी पड़े रहो इस जिंदगी में। सो आप दोनों को ही एक बहुत बुरा मैसेज दे रहे हो, खुद को भी उसको भी। तो इसीलिए इस बार अपना नर्वस सिस्टम को बोलो कि आई कैन बी सेफ विदाउट दिस पर्सन, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट। इवन उसका स्टोरी स्टॉक करना बंद करो, उसका सोशल मीडिया स्टॉक करना बंद करो, उसको अपना जिंदगी से ऐसे ऑफ कर दो कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और नई चीजों में अपना इन्वॉल्व करो, काम पे, धंधा पे, कोई नया हॉबी पे, कुछ नई चीजों पे गो आउटसाइड जितना पॉसिबल है। दोस्तों के साथ बात करो, कोई ऐप में जाके जिंगलाला कर लो, कुछ भी कर लो, बट द थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम दिस, स्टे अवे फ्रॉम दिस। जितना नो कॉन्टैक्ट में जाओगे और अपना जो ऑब्सेशन वाला कॉर्ड्स है वो धीरे धीरे काट होता जाएगा, आपका ऑब्सेशन धीरे धीरे चला जाएगा और आप बहुत क्लियरली चीजों को देख सकते हो। फिर अपना बाउंड्री सेटअप कर सकते हो। फिर वो अगर वापस भी आए तो आपका ऑब्सेशन नहीं रहेगा, आप नेगोशिएट करने की जगह पे चले जाओगे। उधर पे आप बोलोगे कि इफ यू रेस्पेक्ट माई बाउंड्री आई विल एक्सेप्ट, अदरवाइज फक ऑफ। तो उस जगह पे जाने के लिए नो कॉन्टैक्ट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। नो कॉन्टैक्ट में रहो, अपने आप पे फोकस करो, अपना जिंदगी पे फोकस करो। दैट्स ऑल द मैसेज ऑल अबाउट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो और लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली 2 हैं, उधर से मेरा ईमेल एड्रेस ले लेना अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो। अदरवाइज कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो स्कैम हो जाओगे। मैं कभी भी आपको इंडियन बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दूंगी, जो दे रहे हैं वो स्कैमर है। टेक केयर, बाय।